आज माता रानी का 7वां नवरात्रा है और आज हम 7वें नवरात्रे की कथा करेंगे। इसके लिए हमने अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया है, धूप लगाई है। 7वें नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। इनका स्वरूप अत्यंत उग्र, रहस्यमय और शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत दयालु और रक्षक है। माँ कालरात्रि का रूप देखने में भयंकर है। काला वर्ण, बिखरे हुए बाल, गले में बिजली जैसी चमकती माला, 3 नेत्र जिनसे अग्नि की ज्योति निकलती है, 4 भुजाएं, एक में खड्ग यानी तलवार, एक में लोहे का कांटा, अन्य 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में। उनका वाहन गदा है। उनका यह रूप बुराई और अंधकार के विनाश का प्रतीक है। प्राचीन समय में रक्तबीज नाम का एक भयंकर असुर था। उससे वरदान मिला था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। जब देवताओं और देवी दुर्गा ने उससे युद्ध किया तो हर वार के साथ उसका रक्त जमीन पर गिरता और हजारों नए राक्षस उत्पन्न हो जाते। पूरी पृथ्वी पर अराजकता फैली हुई थी। देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, इस असुर का अंत संभव नहीं हो पा रहा है, कृपा हमारी रक्षा करें। तब माँ दुर्गा ने अपने तेज से एक भयानक स्वरूप धारण किया। यही स्वरूप था माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में प्रकट हुई। उनके आते ही आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी, असुरों में भय फैल गया। माँ ने रक्त बीज पर आक्रमण शुरू किया, लेकिन जैसे ही उनका रक्त गिरता नए राक्षस पैदा हो जाते। तब माँ कालरात्रि ने अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपना विशाल मुख फैलाया और रक्त बीज के गिरते हुए रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रक्त की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिर पाई। नए असुर पैदा होना बंद हो गए। अतः माँ ने रक्त बीज का वध कर दिया और इस संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जीवन में साहस और आत्मबल बढ़ता है। यह दिन विशेष रूप से साहस और निडरता प्राप्त करने के लिए माना जाता है। माँ को सबसे प्रिय भोग गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई लगती है। रंग उनको नीला या काला पसंद है। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य और शक्ति की रोशनी उसे समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए भक्तों, जो भी माँ कालरात्रि का व्रत करता है उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। माँ का भव्य विशाल स्वरूप है जिसे देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन जो भी माँ के भक्त होते हैं माँ उन्हें कभी नहीं डराती। उनको हम आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। माँ को पान, पेड़ा, इन सब चीज़ों का भोग लगता है। गुड़ से बनी मिठाई इनको अत्यंत प्रिय है। तो माँ को आप शनिवार के दिन खुश कर सकते हैं या शुक्रवार के दिन भी इनका व्रत कर सकते हैं और इन्हें तेल की लगी बनी हुई वस्तुएं भेंट कर सकते हैं, जो कि माँ को अत्यंत प्रिय है। भक्तों, कथा समाप्त हो गई है। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।